नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं कराने वालों पर सख्ती तय। 15 फरवरी की समय सीमा के बाद लापरवाह डीलरों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज। विभाग ने जारी की सख्त चेतावनी। बेतिया में पाइपलाइन गैस आपूर्ति का सपना होगा पूरा। सरकार ने गैस कंट्रोल स्टेशन के लिए जमीन की पहचान की। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। बिहार के कलाकारों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। सरकार की पेंशन योजना से सुधरेगा जीवन स्तर। कलाकारों के लिए वित्तीय राहत सुनिश्चित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा जिले को दी विकास की सौगात। 537 करोड़ रुपए की योजनाओं से आधारभूत ढांचे को मिलेगी मजबूती। पीएम आवास ग्रामीण सर्वे 2026 शुरू। छूटे परिवारों को मिला फिर मौका। पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर राहत भरी खबर। जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर भी पेंशन नहीं होगी बंद। बसंत पंचमी 23 जनवरी को। बक्सर में भव्य तैयारियां जोरों पर। पूजा का शुभ मुहूर्त तय। मूर्तियों की बुकिंग तेज। सोने की बढ़ती कीमतों ने बदला शादी की खरीदारी का रुख। नए डिजाइन और हल्के गहनों की मांग बढ़ी। ग्राहक कीमतों में स्थिरता का कर रहे इंतजार। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ी राहत। फसल के लिए अनुदान और सब्सिडी का लाभ। कर्ज चुकाने में मिलेगी खास छूट। रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी। लाखों महिलाओं के खातों में 500 रुपए ट्रांसफर। ई-केवाईसी नहीं कराने पर भुगतान रुकने की चेतावनी। सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर। अजगैबीनाथ धाम परियोजना को मिली हरी झंडी। काम का रास्ता साफ। ठंड से मिली राहत। पटना का न्यूनतम तापमान पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक दर्ज। सुबह ठंड कम, दिन में धूप से मौसम हुआ सुहावना। समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका दीदियों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैंक लिंकेज के माध्यम से 252 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। भोजपुर में फिर पकड़ी गई अवैध मिनी गन फैक्ट्री। 3 महीने में दूसरा बड़ा खुलासा। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। किसानों के लिए राहत की खबर। अब फसलों पर ड्रोन से दवा और उर्वरक का छिड़काव संभव। सरकार देगी सब्सिडी। बढ़ेगी पैदावार और आमदनी। पीएम किसान योजना पर सरकार का सख्त रुख। गांव और पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप शुरू। वंचित किसानों से पंजीकरण कराने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के बदले तेवर। राजनीति की दिशा में बदलाव के संकेत। पार्टी और जनता के बीच नई ऊर्जा का संचार। यूपी और बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी। 30 जनवरी से चलेंगी 3 नई अमृत भारत ट्रेनें। यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा और समय पर यात्रा। बिहार में अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर होगा जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन। पेंशन लाभुकों को मिलेगी बड़ी सुविधा। प्रशासन ने प्रक्रिया को आसान और तेज करने के दिए निर्देश। टोल नियमों में बड़ा बदलाव लागू। वाहन बिक्री और फिटनेस से पहले बकाया टोल चुकाना होगा अनिवार्य। बिहार में फर्जी राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई। 10 लाख से अधिक नाम कटने की तैयारी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन बंद होगा।
पछुआ हवाओं से ठंड का प्रकोप बढ़ा। दरभंगा समेत 19 शहरों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रानीगंज बाजार में शौचालय सुविधा का संकट, हजारों दुकानों के बावजूद व्यवस्था नदारद, महिलाओं को हो रही सबसे ज्यादा परेशानी। नरकटियागंज में ईकेवाईसी की समीक्षा तेज, 15 फरवरी तक सभी लाभार्थियों का सत्यापन अनिवार्य, लापरवाह डीलरों पर कार्रवाई तय। अवैध खनन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त रुख, दोषी अधिकारी और कर्मचारी भी नहीं बचेंगे, कार्रवाई तेज करने के निर्देश। फारबिसगंज में एसबीआई एटीएम ठगी का खुलासा, कार्ड बदलकर 15,000 रुपये की निकासी, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। सरस्वती पूजा में डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक, सभी पंडालों में लाइसेंस अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन ने बनाया रिकॉर्ड, धान गेहूं दोगुने और मक्का का उत्पादन लगभग तिगुना। पीएम आवास ग्रामीण योजना 2026 का नया सर्वे शुरू, पात्र ग्रामीणों को पक्का घर बनाने के लिए मिलेगी सहायता राशि। छपरा बेगूसराय कटिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात, 30 जनवरी से ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू। फारबिसगंज में सरस्वती पूजा को लेकर सख्ती, डीजे पर रोक और सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। मनरेगा का नाम बदला, विकसित भारत रोजगार मिशन लागू, पुरानी योजनाएं 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश। निशांत कुमार की राजनीति को लेकर ललन सिंह का बयान, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। जदयू में आरसीपी सिंह की वापसी पर सियासी घमासान, मंत्री श्रवण कुमार ने अटकलों को किया खारिज। बालूघाट नीलामी का संकट सुलझाने में जुटी बिहार सरकार, 50 नए संभावनाशील घाटों की पहचान के निर्देश जारी। भू अभिलेखों की भौतिक प्रति व्यवस्था खत्म, अब डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अररिया में आंगनबाड़ी केंद्रों की सख्त जांच, अनियमितता मिलने पर पोषाहार राशि में कटौती और चेतावनी। सरकारी स्कूलों में रसोइयों से अतिरिक्त कार्य पर रोक, केवल मध्याह्न भोजन बनाने के निर्देश जारी। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत, वरिष्ठ कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये मिलेंगे। बीपीएससी प्रधानाध्यापक जिला विकल्प प्रक्रिया शुरू, 27 जनवरी तक चयन करना अनिवार्य। पटना में राष्ट्रीय वेंडर डे पर स्ट्रीट सारथी ऐप लॉन्च, वेंडरों को योजनाओं और आरण की पूरी जानकारी मिलेगी। सोनपुर रेल मंडल के 11 स्टेशनों पर एसटीबीए की तैनाती, युवाओं को रोजगार और यात्रियों को बेहतर सुविधा। बीपीएससी खेल सेवा संवर्ग की लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी को, एडमिट कार्ड 22 जनवरी से होंगे डाउनलोड। वैशाली में ससुराल पहुंचे दामाद की पिटाई का आरोप, पत्नी और ससुराल पक्ष पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज। अररिया में रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, दाखिल खारिज सुधार के नाम पर घूस मांगने का आरोप। शिवनारायणपुर स्टेशन पर साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी का ठहराव शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत। बालू माफियाओं पर डिजिटल शिकंजा, जीपीएस से छेड़छाड़ करने वाले 475 वाहनों पर भारी जुर्माने की तैयारी। शिक्षकों के प्रमोशन में बड़ी राहत, नियोजित शिक्षक सेवा अवधि को भी जोड़ा जाएगा। पटना में बनेगा प्रधानमंत्री एकता मॉल, नगर आयुक्त और बुडको अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। पटना में अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भोजपुर का रेलवे ओवरब्रिज 4 महीने से बंद, डीएम ने रेलवे से तत्काल खोलने की मांग की। नालंदा में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का खुलासा, 2 उपभोक्ताओं पर 35 लाख रुपए का जुर्माना। भागलपुर में मेट्रो परियोजना की तैयारी तेज, सर्वे पूरा, एलिवेटेड मेट्रो चलाने का निर्णय। गंडक क्षेत्र में विदेशी जल पक्षियों की बढ़ी आमद, 42 प्रजातियों के 12,887 पक्षी दर्ज। धान खरीदी पर बड़ा संकट, 65 केंद्रों में 151 करोड़ से अधिक का धान फंसा, उठाव रुकने से बड़ी परेशानी। बिहार में 23 वर्ष बाद नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति, 12 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री का काफिला रोका गया, पुराने परिचित ने आवास के लिए रखी अपनी मांग। अवैध रेत खनन पर प्रशासन सख्त, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर कार्रवाई, सड़क क्षति और राजस्व नुकसान उजागर।
नवादा में साइबर अपराधियों पर कड़ा शिकंजा, 2 शातिर ठग गिरफ्तार, बड़े नेटवर्क का खुलासा।